हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जो कि कितना भरा हुआ है? ये छोटा सा टैंक हमने ले लिया, ये पानी से भरा हुआ है और इसकी जो हाइट है वो है 12.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये इसकी टोटल हाइट 12.5 सेंटीमीटर हो गई, ये हमने मान ली है। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप से इसकी apparent depth को मेजर किया, ये रियल डेप्थ है। ठीक है, ये हाइट इट मीन्स रियल डेप्थ। तो apparent डेप्थ कितनी निकल के आई? लगभग यहां से यहां तक, जो कि आई है 9.4 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ यानी जो एक्चुअल डेप्थ है वो, और जो एपरेंट डेप्थ है जो आभास हो रही है, एक्चुअल में वहां नहीं है। पानी के अंदर मान लो कोई कोइन रखा हुआ यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। तो जहाँ पे एक्चुअल वो होता है वो उसकी रियल डेप्थ होती है, और जहाँ पे वो उभरा हुआ दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। ऐसा लग रहा है कि वो वहां है बट वहां होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी रियल डेप्थ 12.5 है और एपरेंट डेप्थ 9.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो इनका यूज करके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो गिवन जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। गिवन रियल डेप्थ, रियल डेप्थ मतलब जो एक्चुअल हाइट है वो कितना है? तो कितना है? 12.5 दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर। एंड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जहां पे अपने को लग रहा है कि इतना वो होगा, इतना जो दिखाई दे रहा है वो कितना है? 9.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। तो यहां से रियल डेप्थ कितना है? 12.5 डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ है 9.4। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट 94 वन टाइम जाएगा, ये भी वन टाइम जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 25 प्लस 6 131, मतलब 31 बचेगा यहाँ पे। तो 31 हो गया, 31 94 है, जीरो हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? आप 3 बार जाएगा अप्रोक्सीमेट, फिर 3 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.33। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो कितना निकल के आया यहाँ पे? 1.33। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आया है वाटर का। नेक्स्ट क्या बोला इसने? इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड। ओके, वाटर को रिप्लेस करना है। इसके अंदर पहले क्या था? वाटर। अब वाटर को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? लिक्विड से। फिर क्या बोला इसने? ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63, और वो जो लिक्विड है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.63 है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड म्यू एल से डिनोट कर रहे हैं। कितना है? 1.63 गिवन है। अप टू द सेम हाइट, हाइट क्या है वापिस से? सेम है। तो इसके लिए हम, ये केस नंबर फर्स्ट हो गया अपना, यहां तक केस फर्स्ट लिख लो इसको। नेक्स्ट अब यहां से केस सेकेंड देखना, केस सेकेंड। अब क्या गिवन है यहाँ पे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड गिवन है 1.63, और बोला इसने अप टू द सेम हाइट, इट मींस रियल डेप्थ अगेन वही रहने वाली है। रियल डेप्थ वही रहने वाली है, जितना लिक्विड, जितना वाटर था उतना ही लिक्विड भर दिया है। तो रियल डेप्थ कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, by what distance would the microscope have to be moved? Focus on the needle again. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, क्योंकि जो स्विच होगा माइक्रोस्कोप का वो एपरेंट डेप्थ में होगा, रियल डेप्थ तो सेम होने वाली है। तो एपरेंट डेप्थ ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से इसका ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? रियल डेप्थ अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
लिक्विड डेट इज म्यू एल, तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ कितना है 12.5 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.63, ये सेंटीमीटर में है। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आने वाला है 7.669 सेंटीमीटर। इट मींस अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा ये 7.7 सेंटीमीटर, ऐसा हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, पहले अपरेंट डेप्थ कितनी थी 9.4, ये वाटर के केस में था। अब जब लिक्विड आ गया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण जो अपरेंट डेप्थ है वो चेंज हो गई है, वो हो गया 7.7 सेंटीमीटर। तो जो माइक्रोस्कोप है उसको अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए कितना अप डाउन करना पड़ेगा वो निकालना है। तो पहले कितना था 9.4, फिर बाद में 7.7 हो गया है, तो कितना अप डाउन करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो जो अप एंड डाउन होगा माइक्रोस्कोप का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे डिस्टेंस थ्रू विच, देयरफॉर डिस्टेंस थ्रू विच microscope has to be moved, microscope has to be moved, ये निकालना है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कितना मूव करना पड़ेगा, 9.4 से कितना शिफ्ट हो जाएगा 7 मतलब पहले 9.4 था, उसके बाद की गहराई कितनी हो जाएगी उसकी, थोड़ा सा और उभरा हुआ दिखेगा वो, इट मीन 7.7 हो जाएगा, ये है 7.7। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोप पहले यहां तक था, अब ये कहां तक मूव करेगा, यहां तक, मतलब ये वाली डिस्टेंस ये निकालना है, इतना सा पॉइंट निकालना है आपको। तो 9.4 में से हम क्या कर देंगे 7.7 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4।